हेलो माय डियर दोस्तों, नमस्ते। मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में हमारा कुछ थोड़े से एक दो टॉपिक बचे हैं, उनको आज हम कंप्लीट करके और आज की क्लास में अपना नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, हम लास्ट क्लास में बहुत कुछ हमने पढ़ लिया था इससे पीछे। आज हम जो भी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का एक दो पॉइंट है उनको हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे समविभव पृष्ठ। तो अब मैं अपने टॉपिक से चलने से पहले आपके 10-20 सेकंड लेना चाहता हूँ। यदि आप हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे, क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। तो दोस्तों, हम अपने चलते हैं टॉपिक पे। हम पढ़ रहे थे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में हमारा चैप्टर कंप्लीट होने पे है और हमको पढ़ना है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ, इस नाम से हमको पता चल रहा है ऐसा पृष्ठ, मतलब कि समविभव पृष्ठ। सब पृष्ठ तो ये मान हमने कोई पृष्ठ है, ये हमारा पृष्ठ है। समविभव मतलब कि सब पृष्ठ है और इसमें हम क्या, विभव का मान समान है। मतलब कि समविभव पृष्ठ ऐसा पृष्ठ जिसमें प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। मतलब कि जैसे आप ये कोई आपका पृष्ठ है, यहाँ पे वोल्टेज मापोगे तो यहाँ पे भी 5 वोल्टेज, यहाँ पे मापोगे तो यहाँ पे भी 5 वोल्टेज और यहाँ पे मापोगे तो यहाँ पे भी 5 वोल्टेज। मतलब कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है उसे बोलते हैं हम समविभव पृष्ठ। जैसे आप ये भी एक समविभव पृष्ठ है ना। यदि आप यहाँ पे वोल्टेज मापोगे तो 5 वोल्टेज, यहाँ पे भी माप रहे हो, ये भी 5 वोल्टेज। तो ऐसे पृष्ठ को हम समविभव पृष्ठ बोलते हैं। समविभव पृष्ठ किसे कहेंगे? ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो दोस्तों, लिखिए कि समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। तो इसमें लिखिए ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है उसे हम क्या बोलते हैं? समविभव पृष्ठ। उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो दोस्तों, समविभव पृष्ठ किसे कहेंगे? ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है उसे बोलते हैं हम समविभव पृष्ठ। तो समविभव पृष्ठ में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं कि समविभव पृष्ठ में विभव प्रबलता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है। तो लिखिए समविभव पृष्ठ में विभव प्रबलता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान होता है। मतलब कि समविभव पृष्ठ में जो विभव प्रबलता होती है, समविभव पृष्ठ में विभव प्रबलता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है? विभव प्रबलता का तीव्रता का मान 0 होता है। क्या होता है? 0। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि समविभव पृष्ठ के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है। तो आपको क्या करना है? 0। और दोस्तों, आगे लिखिए कि समविभव पृष्ठ से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं वो हमेशा लंबवत निकलती हैं। मतलब कि ये कोई समविभव पृष्ठ है तो इससे कोई विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेगी तो वो लंबवत निकलेगी। मतलब कि ये पृष्ठ से 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो ये समविभव पृष्ठ से निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा लंबवत निकलती हैं। तो इसमें लिखिए समविभव पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत भार की ओर
तो दोस्तों हमारा समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है उसे बोलते हैं हम समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ में विभव प्रबलता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है? 0। और समविभव पृष्ठ से जो विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है मतलब कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है जो हमेशा लंबवत भार की ओर निकलते हैं। जैसे ये कोई हमारा समविभव पृष्ठ है और इससे जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी वो इससे लंबवत मतलब कि बाहर 90 डिग्री के एंगल पे निकलेंगी पृष्ठ से। मतलब कि इन दोनों के बीच में कितना का एंगल रहेगा? लाइन के मध्य और पृष्ठ के मध्य में 90 डिग्री का। तो विद्युत समविभव पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत भार की ओर निकलती हैं। तो दोस्तों नोट कीजिए, अब हम चलते हैं, हमारा जो लास्ट टॉपिक बच रहा है वो है विद्युत क्षेत्र के प्रवाह। अब हमारा क्या बच रहा है? तो दोस्तों नोट कीजिए और अपने नोट्स बनाइए। अब हेडिंग डालिए विद्युत धारा के प्रवाह। अब हेडिंग डालिए विद्युत धारा के प्रवाह। विद्युत धारा के प्रवाह। अब हम क्या पढ़ेंगे? विद्युत धारा के प्रभाव, कि विद्युत धारा के प्रभाव क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विद्युत धारा के कई प्रभाव होते हैं। जैसे विद्युत धारा में रासायनिक प्रभाव भी होता है, ऊष्मीय प्रभाव भी होता है, चुंबकीय प्रभाव भी होता है, केमिकल इफेक्ट भी होता है, करंट प्रभाव भी होता है। तो कई सारे विद्युत धारा के प्रभाव होते हैं। तो आप हेडिंग एक एक लिखते जाइए कि कौन कौन से होते हैं और मैं उनके एग्जाम्पल आपको लिखाऊंगा। कि जैसे हमारा सबसे पहले है ऊष्मीय प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव, तो ऊष्मीय प्रभाव किन किनों में देखने को मिलता है? ऊष्मीय प्रभाव पर जो उपकरण हमारे काम करते हैं उनमें क्या बोलेंगे हम उनको? ऊष्मीय प्रभाव। जैसे हमारी क्या है, जो हमारी प्रेस होती है वो किस पे कार्य करती है? ऊष्मीय प्रभाव पे। जो हमारी पानी गर्म करने की इमर्शन रॉड होती है वो भी किसी पे कार्य करती है? ऊष्मीय प्रभाव पे। जो हमारा हीटर होता है वो किस पे कार्य करता है? ऊष्मीय प्रभाव पे। तो इसमें लिखिए ऊष्मीय प्रभाव पे कौन कौन कार्य करते हैं। पहले लिखिए प्रेस, फिर हीटर, आयरन रॉड या इमर्शन रॉड, आयरन रॉड, और जो हमारा बल्ब होता है इनकेंडिसेंट लैंप होता है वो भी हमारा किस पे कार्य करता है? ऊष्मीय प्रभाव पर। इनकेंडिसेंट लैंप बल्ब जो हमारा किस पे कार्य करता है? ऊष्मीय प्रभाव पे। तो ये हमारे क्या हो गए? ऊष्मीय प्रभाव पे आदि और भी कुछ एग्जाम्पल होते हैं। ऊष्मीय प्रभाव पे कौन कौन कार्य करते हैं? प्रेस, हीटर, आयरन, इमर्शन रॉड। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ऊष्मीय प्रभाव हीटर किस प्रभाव पर कार्य करता है। आपको दे देगा ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, विद्युत करंट प्रभाव और एक दे देगा गैस आयनीकरण प्रभाव। तो आपको क्या बनना है? ऊष्मीय प्रभाव। दूसरा लिखिए, दूसरा प्रभाव है चुंबकीय प्रभाव। कि चुंबकीय प्रभाव पर हमारे कौन कौन काम करते हैं। तो चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करते कौन कौन है? जो हमारी विद्युत घंटी होती है, बेल होती है, इलेक्ट्रिक बेल, वो हमारी चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारी इलेक्ट्रिक बेल विद्युत धारा के कौन से प्रभाव पर कार्य करती है? तो वो है हमारे चुंबकीय प्रभाव पर। जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो भी किस पे कार्य करता है? चुंबकीय प्रभाव पर। और जो हमारे जनरेटर है वो भी किस पे कार्य करते हैं? चुंबकीय प्रभाव पर। अल्टरनेटर, जनरेटर, ये सभी चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। और जो हमारी मोटरें होती है, पंखे होते हैं, कूलर होते हैं, सभी किस पे कार्य करते हैं? चुंबकीय प्रभाव पे। तो आप लिखिए चुंबकीय प्रभाव पे कौन कौन कार्य करता है। तो सबसे पहले क्या है? विद्युत घंटी, पंखा, कूलर, मोटर, जनरेटर ETC मतलब कि आदि। तो हमारे चुंबकीय प्रभाव पे कौन कौन कार्य करते हैं? विद्युत घंटी, पंखा, कूलर, मोटर, जनरेटर आदि। और अब क्या है? अगला है तीसरा रासायनिक प्रभाव। मतलब कि रासायनिक प्रभाव पे हमारे कौन कौन से कार्य करते हैं? रासायनिक प्रभाव मतलब कि विद्युत धारा के दो प्रभाव हमने पढ़ लिया। उसमें प्रभाव, रासायनिक प्रभाव किन में मिलता है, उसमें प्रभाव किन में मिलता है। अब पढ़ेंगे हम रासायनिक प्रभाव किन किनों में मिलता है। तो रासायनिक प्रभाव हमारा मिलता है सेल और बैटरी होते हैं। जो हमारे सेल होते हैं वो रासायनिक प्रभाव पे कार्य करते हैं। जो हमारे सेल होते हैं वो रासायनिक प्रभाव पे कार्य करते हैं। बैटरी भी हमारी रासायनिक प्रभाव पे कार्य करती है। बैटरी जो हमारी इन्वर्टर में जो बैटरी लगी होती है वो भी हमारे किस पर कार्य करती है? रासायनिक प्रभाव पे। जो धातु शोधन मतलब कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में
धातु शोधन में भी किसका कौन सा प्रभाव कार्य करता है? रासायनिक प्रभाव। विद्युत लेपन मतलब कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग, विद्युत लेपन भी किस पे कार्य करता है? केमिकल इफेक्ट पे। तो ये हमारे रासायनिक प्रभाव हो गए। रासायनिक प्रभाव पे कौन कौन कार्य करते हैं? सेल, बैटरी, धातु शोधन, विद्युत लेपन मतलब कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और चौथा प्रभाव कौन सा है? चौथा प्रभाव है करण प्रभाव। जो हमारा करण प्रभाव है वो किन किनों में मिलता है? जो हमारे एक्सरे चिकित्सा क्षेत्र में हम किसका कौन सा प्रभाव कार्य करता है? किरण प्रभाव। किरण प्रभाव में मतलब कि कौन कौन से आते हैं? चिकित्सा क्षेत्र में जो हड्डियां होती हैं, चिकित्सा क्षेत्र में जो हड्डियां होती है उनको देखने के लिए जो हम उसका प्रभाव करते हैं, उनपे जो किरणें निकलती है उनको हम किरण प्रभाव बोलते हैं। परंतु जो विद्युत धारा का वो कौन से प्रभाव होता है? किरण प्रभाव। तो किरण प्रभाव में हम क्या लिखेंगे? जो हमारा एक्सरे होता है वो किस पे कार्य करता है? एक्सरे हमारा किस पे कार्य करता है? किरण प्रभाव पे। और इसका किरण प्रभाव का और कहां पे करते हैं? चिकित्सा क्षेत्र में। चिकित्सा क्षेत्र में हम इसका प्रयोग करते हैं। और भी आदि हमें और भी अनेक कार्यों में हम किरण प्रभाव को देखते हैं। अगला कौन सा है? अगला है हमारा गैस आयनीकरण प्रभाव। तो गैस आयनीकरण प्रभाव किसमें मिलता है? गैस आयनीकरण प्रभाव मतलब कि गैस आयनीकरण प्रभाव हमको किन किनों में देखने को मिलता है? जो हमारे लैंप होते हैं, सोडियम वेपर लैंप, मरकरी वेपर लैंप और फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है, वो हमारे किस पे कार्य करते हैं? गैस आयनीकरण प्रभाव पे। तो इसमें लिखिए सोडियम वेपर लैंप, सोडियम वेपर लैंप, मरकरी वेपर लैंप, फ्लोरोसेंट ट्यूब आदि। मतलब कि ये हमारे हो गए विद्युत धारा के प्रभाव। तो विद्युत धारा के प्रभाव कौन कौन से हैं? पहला है ऊष्मीय प्रभाव, दूसरा है चुंबकीय प्रभाव, तीसरा है रासायनिक प्रभाव, चौथा है किरण प्रभाव, पांचवा है गैस आयनीकरण प्रभाव। और जो ऊष्मीय प्रभाव पर जो हमारे कार्य करते हैं वो कौन कौन से हैं? हीटर, प्रेस, इमर्सन रॉड, ये हमारे, और बल्ब होता है, इनकेंडिसेंट लैंप बल्ब होता है जो भी हमारा किस पे कार्य करता है? ऊष्मीय प्रभाव पे। अगला है चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव पे कौन कार्य करते हैं? जो हमारी मोटर होती हैं, पंखे होते हैं, कूलर है, जनरेटर, अल्टरनेटर, ट्रांसफॉर्मर, ये हमारे किस पे कार्य करते हैं? चुंबकीय प्रभाव पे। तीसरा है रासायनिक प्रभाव। तो रासायनिक प्रभाव मतलब कि केमिकल इफेक्ट पे कौन कौन से कार्य करते हैं? जो हमारी मोबाइलों की बैटरी होती है, सेल होते हैं अपन रिमोट के, सेल में, बैटरी में, और जो धातु शोधन होती है मतलब कि धातु को शुद्ध करने में, और जो हमारे विद्युत लेपन मतलब कि किसी वस्तु के ऊपर लेप चढ़ाने में जो हमारा प्रभाव होता है वो होता है रासायनिक प्रभाव। तो रासायनिक प्रभाव में कौन कौन आते हैं? सेल, बैटरी, धातु शोधन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो और अगला कौन सा है? किरण प्रभाव। किरण प्रभाव में जैसे हम हमारे एक्सरे कराते हैं, कभी हमारे क्या है कोई इंजरी हो जाती है, आंतरिक इंजरी, तो हम क्या करते हैं? उसको देखने के लिए जो हमारे चिकित्सा क्षेत्र में जाते हैं तो वहां पर हमको जो प्रभाव देखने को मिलता है वो मिलता है हमको किरण प्रभाव। जो अगला है गैस आयनीकरण प्रभाव। मतलब कि गैस आयनीकरण प्रभाव किस में मिलता है? जो हमारे फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है, जो हमारी इतनी लंबी होती है, मतलब कि फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है, उसमें क्या मिलता है? गैस आयनीकरण प्रभाव। सोडियम वेपर लैंप होता है, उसमें भी हमारा गैस आयनीकरण प्रभाव मिलता है। मरकरी वेपर लैंप में तो हमारे क्या है और भी एग्जाम्पल होते हैं। तो ये हमारे क्या है? बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और विद्युत घंटे हमारे चुंबकीय प्रभाव, ये मैं बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ, जब भी एग्जाम देखता हूँ तो ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि विद्युत घंटे हमारे कौन से प्रभाव पर कार्य करती है? तो वो है कौन सा? चुंबकीय प्रभाव। तो दोस्तों आज हमने अपने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर था वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अपने चालक, कुचालक, अर्धचालक। तो दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें और जाते जाते एक प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट्स करें, और क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो जय हिंद, जय भारत।